नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ डेटलाइन और मैं हूं आपके साथ हर्ष शर्मा, योग शिक्षक। इस कार्यक्रम में आपको योग के प्रति प्रेरित करके योग अपने जीवन में कैसे आप उतार सकते हैं, योग को कैसे आप सीख सकते हैं, इसकी लाइव क्लासेस जो है वो आपको दी जा रही हैं। योग जो है सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि योग क्या है, हम योग को कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं, योग को कैसे समझ सकते हैं और आज के समय में योग क्यों जरूरी है। योग जो है भारतीय प्राचीन पद्धति है, जिसमें हम कई प्रकार की क्रियाएं करके, कई प्रकार के आसन, प्राणायाम और मेडिटेशन, ये सब चीजें करके अपने शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़ते हैं, उसे एक साथ लेके आते हैं। योग आपका जो जीवन है उसे स्वस्थ बनाता है। योग जीवन को जीने की कला सिखाता है। योग से आप अपने मन और शरीर दोनों को स्वस्थ कर सकते हैं। रही बात योग करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आजकल का जो समय है, इस समय में जो खान पीन है, जो रहन सहन है, वो सारा बिल्कुल डिफरेंट हो गया है, बिल्कुल अनहाइजेनिक हो गया है। तो जिसकी वजह से शरीर में कई प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो आ रही हैं। इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए और मन को रिलैक्स करने के लिए, मन को तनाव मुक्त करने के लिए योग एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। योग से आप अपने मन को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, मन को काबू में कर सकते हैं और मन को तनाव मुक्त कर सकते हैं। शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं, शरीर को स्ट्रांग बना सकते हैं, शरीर को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। तो समय को ज़्यादा मैं नहीं गवाता हुआ, मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये डेली का लाइव सेशन जो है वो चलेगा और जिसमें आपको कुछ ना कुछ नया हम रोज बताएंगे और कुछ एक्सरसाइजेस, एक दो प्राणायाम, थोड़ा सा मेडिटेशन, हर एक चीज के ऊपर हम आपको इसमें हम जो शुरुआत करेंगे वो छोटे छोटे आसनों से शुरुआत करेंगे। इसमें सूक्ष्म व्यायाम से हम शुरुआत करें, जिसमें जितने भी शरीर के जॉइंट्स हैं उनकी हम एक्सरसाइज करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे और उसके बाद फिर हम थोड़ा स्ट्रेचिंग वाले आसन करेंगे, खड़े होके करने वाले आसन हैं, और फिर बैठ के करने वाले आसन करेंगे, जिसमें कुछ आसन नीज, फीट और आपके थाई मसल्स के लिए होंगे। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा शव आसन। शव आसन में आपको कैसे लेटना है, कैसे उसमें आपको ब्रीदिंग करना है, अपने शव आसन में क्या स्थिति होनी चाहिए, ये सारी चीजें मैं आपसे इसमें इस कक्षा के दौरान, इस क्लास के दौरान आपको मैं बताऊंगा। और जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो सबसे पहले नेक एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। नेक एक्सरसाइज जिनको नेक में पेन रहता है, नेक में दर्द रहता है या सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। बट एक छोटा सा ध्यान रखना है कि आपको अगर पेन है और सर्वाइकल बढ़ा हुआ है, तो आपको ये एक्सरसाइज फिलहाल उस टाइम के लिए नहीं करनी है जब तक आपके नेक में पेन है। जब आपका पेन ठीक हो जाए, थोड़ा उसमें कमी आ जाए, तो फिर धीरे धीरे बड़े आराम से इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करें और आप देखेंगे आपके नेक के मसल्स जो है वो धीरे धीरे डेवलप होने शुरू होंगे, स्ट्रांग होने शुरू होंगे और आपका पेन जो है वो धीरे धीरे कम होना और ठीक होना शुरू हो जाएगा। अगर आप रेगुलर इन एक्सरसाइजेस को करेंगे तो आपके जीवन में जो आमतौर पर समस्याएं आती हैं, वो समस्याएं कम होनी शुरू हो जाएंगी। तो नेक एक्सरसाइज से हम स्टार्ट करते हैं। दोनों हाथों को आप वेस्ट के ऊपर रखेंगे और आंखें बंद कर लेंगे। पहले लॉन्ग ब्रीथ करेंगे, गहरा श्वास लेंगे ताकि आप अपने मन को, अपनी बॉडी को एक साथ ले आ सके। आप श्वास लेंगे और श्वास को बाहर छोड़ेंगे। फिर से गहरा श्वास लेना है, जी। अब दोनों हाथों को रब करना है, अच्छे से रब करके आईज पे लगाएं। जब आप आंखें बंद करके अपना ध्यान अपनी सांसों पे लगाते हैं, तो आपके मन में जो विचार होते हैं वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं। आप अपने मन में ये धारणा करें कि आप अब अपने योग आसन के लिए आप तन और मन से अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हैं। और उसके बाद जब आप ये स्टार्ट करेंगे, तो आप अपने मन से भी जो है योग करेंगे।
तो सबसे पहले नेक नेक की एक्सरसाइज जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया था, श्वास लेते हुए गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाना है, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे की तरफ झुकाएं, फिर से श्वास लेते हुए पीछे। ध्यान रखें कि जिनको सर्वाइकल है या सर्वाइकल की ज्यादा प्रॉब्लम रहती है वो गर्दन को आगे कम झुकाए, आगे की तरफ कम जोर लगाए, ये ध्यान रखें। फिर श्वास छोड़ें, नेक आगे लेके जाए। चार से 5 बार आप इसकी रेपिटेशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद गहरा श्वास लें और छोड़ें, गर्दन को नॉर्मल स्थिति में लेके आए। अगली एक्सरसाइज है, इसमें आप टर्निंग करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट साइड टर्न करेंगे, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड लेके जाएं, श्वास लेते हुए सेंटर, फिर श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, श्वास लेते हुए सेंटर, लेफ्ट ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन सेंटर, राइट ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन सेंटर, लेफ्ट ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन सेंटर, राइट ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन सेंटर। गहरा श्वास। नेक्स्ट है बेंडिंग। श्वास छोड़ते हुए पहले लेफ्ट साइड बेंड करें, गर्दन को बेंड करना है, श्वास लेते हुए सेंटर, फिर चेंज राइट साइड, श्वास लेते हुए सेंटर, लेफ्ट, इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट, inhale center, exhale left, inhale center, exhale right, inhale center। गहरा श्वास। नेक्स्ट है नेक रोटेशन। स्लोली रोटेट करना है, 3 क्लॉक। धीरे धीरे इसकी क्षमता को बढ़ाएंगे। आप रेगुलर जब इन एक्सरसाइजेस को करेंगे तो आप अपनी क्वांटिटी, जो रेपिटेशंस की क्वांटिटी है, वो बढ़ा सकते हैं। पीछे जाते हुए गर्दन को श्वास लेना है, और जब गर्दन को आप आगे झुकाएंगे तो श्वास को बाहर छोड़ेंगे, ब्रीथ को बाहर छोड़ेंगे। धीरे धीरे गर्दन की मूवमेंट करें, ब्रीदिंग की तरफ ध्यान रखें, मन में कोई भी विचार न लेके आए। एक्सरसाइज के दौरान आप अगर कुछ और सोच रहे हैं तो आप उतना मन से अपनी एक्सरसाइज को नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट एंटी क्लॉकवाइज उल्टा रोटेट करेंगे, गर्दन पीछे, श्वास ले रहे हैं आप, नेक पीछे जा रही है, श्वास छोड़ रहे हैं, नेक आगे की तरफ आ रही है। धीरे धीरे रोटेट करें। जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती है वो आगे झुकाने में गर्दन को कम जोर लगाएं, ज्यादा आगे ना झुकाएं, ध्यान रखें। नाउ रिलीज। गहरा श्वास लें। अब थोड़ा सा हैंड्स को वार्म करेंगे, दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे, गर्दन पे लगा।
रिलीज। नेक्स्ट अब आप करेंगे हैंड्स की एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हैंड्स में हमारे जो जॉइंट्स हैं वो है फिंगर्स। तो दोनों हाथों को सामने की तरफ लेके जाएंगे और फिंगर्स को बंद करेंगे, फिर ओपन करेंगे। श्वास छोड़ते हुए बंद करना है, श्वास लेते हुए ओपन। 3 breathe out, breathe in. 4 breathe out, breathe in. 5 breathe out, breathe in. One more. 6 breathe out, breathe in. 7 breathe out, breathe in. 8 breathe out, breathe in. Now relax. Long breathe. फिर से दोनों हाथों को सामने लेके जाएंगे, मुट्ठी को बंद करेंगे। अब रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज उल्टा। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। गहरा श्वास लें। नेक्स्ट फिर से दोनों हाथ सामने। ब्रीथ आउट करते हुए एल्बो को बेंड करते हुए हैंड्स को शोल्डर से टच करेंगे। ब्रीथ इन करते हुए सामने। इसे 5 बार रिपीट करेंगे। 2 3 4 5। रिलैक्स। गहरा श्वास। नेक्स्ट दोनों हाथों को शोल्डर पे रखेंगे। शोल्डर के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जिनका फ्रोजन शोल्डर रहता है या शोल्डर में पेन रहता है उनके लिए। ब्रीथ करते हुए एल्बो पीछे की तरफ लेके जाएंगे। ब्रीथ आउट करते हुए दोनों एल्बो को आपस में जोड़ेंगे, सामने की तरफ लेके आएंगे। धीरे धीरे 2 5 क्लॉक, फिर 5 एंटी क्लॉक। श्वास की प्रक्रिया सेम रहेगी। श्वास छोड़ते हुए एल्बो को आपस में टच करना है। श्वास लेते हुए पीछे। रिलैक्स। गहरा श्वास लें। नेक्स्ट वेस्ट दोनों हाथ कमर के ऊपर, लेफ्ट एंड राइट। सिंपल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Now next ready for ताड़ासन। स्ट्रेचिंग का आसन है। जिनको वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम रहती है वो ध्यान रखें, इस आसन को ज्यादा नहीं करना है। चक्कर आता है, कमजोरी है, शरीर में खून की कमी है तो वो भी ध्यान रखें, ज्यादा देर तक खड़े होकर करने वाले आसन ना करें। ताड़ासन बहुत अच्छा आसन है। ये ब्लड सर्कुलेशन को बेटर करता है, सारे शरीर में ब्लड को, उसके फ्लो को बढ़ाता है। इस आसन से आप पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग करते हैं। पैर से लेकर सिर तक आप अपने आप को खींचते हैं। तो अच्छे से सीखे। पैरों में हल्का सा गैप हो। दोनों हाथों को साइड से ऊपर लेके जाएं, सिर के ऊपर लॉक करें एंड श्वास लेते हुए इनहेल करते हुए आप एड़ी ऊपर उठाएं, पंजे के ऊपर आए, हाथ सीधे सामने। श्वास छोड़ते हुए डाउन, स्लोली नीचे आए। फिर से दोबारा इनहेल आप खींचे अपने आप को, exhale down, again 3 inhale,
exhale, inhale, exhale. One more, inhale. मेरे साथ साथ करें, श्वासों पे ध्यान रखें. Exhale, inhale, exhale. One more, inhale, exhale. Now hands से साइड को डाउन, स्लोली डाउन. टेक लॉन्ग ब्रीथ. थोड़ा सा गैप बढ़ाएं, दोनों हाथों को आगे लॉक करें, आराम से ब्रीथ करें. कोशिश करें कि हर एक आसन के बाद आप थोड़ा सा रिलैक्स करें, मन को शांत करें और श्वास को गहरा खींचें और गहरा बाहर छोड़ें, ताकि खोई हुई एनर्जी को आप वापस से प्राप्त कर पाए. अगला आसन, तिरक ताड़ासन. शोल्डर के बराबर का थोड़ा सा पैरों में गैप करें. हैंड दोनों फिर से ऊपर लेके जाएं, दोनों हाथ सीधे. इसमें सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड जाना है. श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाएं. श्वास लेते हुए आप चेंज राइट, up, change left, up, change right, up, change left, up, change right, up. Now relax, hands go side से down. फिर गहरा श्वास लें. अगला आसन कटी चक्रासन. आपको अपने राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पे रखना है, लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ लेके जाएं. श्वास छोड़ते हुए राइट फीट को देखने की कोशिश करें. श्वास लेते हुए सामने, चेंज दूसरी साइड, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, चेंज, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, चेंज, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, चेंज, ब्रीद आउट, breathe in, change, breathe out, breathe in. Now take long breath, गहरा श्वास लें. जी, नेक्स्ट हस्तोत्तानासन, पादहस्तासन. हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाना है, फिर श्वास छोड़ते हुए फीट को टच करना है. ये आसन स्टमक को कम करने के लिए, आपके लेग्स की स्ट्रेचिंग के लिए और आपके पाचन शक्ति को तेज करने के लिए कई जो इसके बेनिफिट्स हैं. लेकिन सबसे जरूरी प्रोपोर्शन है. प्रोपोर्शन ये है कि आपको जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, जिनको कमर में दर्द रहता है, वो आगे की तरफ कम जाए, वो आगे की तरफ ज्यादा जोर ना लगाए, ना झुके. अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप इस आसन को स्किप भी कर सकते हैं. अदरवाइज ज्यादा जोर लगा के आपको आगे की तरफ ले जाए. जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो ध्यान रखें कि शुरुआत में आप अपनी क्षमता के अनुसार करें, फिर धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाते जाएं. तो सबसे पहले दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है. इनहेल, एक्सहेल डाउन, फीट को टच करना है.
अगेन इनहेल आप 5 बार रिपीट करेंगे. 2 डाउन, अप, 3 डाउन, अप, 4 डाउन. थोड़ा सा रुके, होल्ड करें, अप, 1 मोर, 5 डाउन, अप. नाउ रिलैक्स, हैंड्स को साइड से डाउन. गहरा श्वास ले, छोड़ें. नेक्स्ट अगला आसन है अर्धचंद्र आसन. दोनों हाथों को वेस्ट पे रखें, बैक को पुश करें, श्वास लेते हुए पीछे की तरफ जाएं. श्वास छोड़ते हुए वापस. दोबारा 2, प्लीज, 3, रिलीज. और गहरा श्वास लें और छोड़ें. जी, अब हम बैठ के करने वाले आसन का अभ्यास करेंगे. तो अपनी जगह पे अपने मैट के ऊपर आराम से बैठ जाएं. पैर बाहर की तरफ ले आए. सबसे पहले फीट एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे. पैरों को श्रिंक करेंगे. अब पैर के जितने जॉइंट्स हैं उनकी एक्सरसाइज करेंगे. दोनों पैरों को जोड़ेंगे आपस में. फीट आगे की तरफ लेके जाएंगे. श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ. फिर से इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल. गहरा श्वास, लॉन्ग ब्रीथ करें. दोनों पैरों को जोड़े आपस में, रोटेट करें स्लोली. लॉक 5, 1, 2, 3, 4, 5. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4. फिंगर्स को प्रेस करें. पैरों के फिंगर्स को प्रेस करना. 2, change 3, change 4, change 5, change 6, change 7, change 8. के ऊपर जिनको नी में पेन रहता है
कमर सीधी रखनी का अभ्यास करें। प्लीज 3 प्लीज 4 प्लीज 5 ये एक्सरसाइज नीज के पेन को कम करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आप मुट्ठी बंद करके नी के नीचे रख के भी इसको कर सकते हैं, या कोई पिलो लेके भी आप नी के नीचे रख के इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इससे आपके थाइज मसल्स और नी के स्पोर्ट्स वाले मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे जो वेट है इनके ऊपर आता है और आपके नी का पेन जो है धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। नेक्स्ट है बटरफ्लाई। फर्स्ट हाफ बटरफ्लाई, आधे से एक पैर को फोल्ड करें, थाई के ऊपर रखें, अप डाउन, तीस बार अप एंड डाउन करें। धीरे धीरे आप इसकी क्षमता को बढ़ा भी सकते हैं। नेक्स्ट है बेबी पोज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फीट रोटेशन, फीट को पकड़ के रोटेट। 2 3 4 5। फीट मसाज, हाथ से मसाज करना। प्लीज चेंज दूसरे पैर से हाफ बटरफ्लाई 30 टाइम अप डाउन। Next baby pose. 1 2 3 4 5 6 7 8। Feet rotation, slowly clock 5, anti-clock 5, anti-clock 5. Feet massage. रिलीज। अब है दोनों पैरों से बटरफ्लाई। दोनों नीज को बेंड करें, फीट को आपस में जोड़ें, कमर सीधी, गर्दन सीधी, फीट को लॉक करें, कमर सीधी, अप डाउन अप डाउन। ये फैट कम करने में भी आपकी हेल्प करते हैं। आपके थाइस मसल्स की स्ट्रेचिंग होती है। बहुत सारे बेनिफिट बटरफ्लाई के। कंटिन्यू अप डाउन। 30 से स्टार्ट करें, धीरे धीरे 50 से 60 से 100 तक लेके जाएं। कंटिन्यू अप डाउन अप डाउन। की तरफ आना है। कमर दर्द, सर्वाइकल, या जिनको स्टमक का ऑपरेट या किसी प्रकार की प्रॉब्लम है वो ध्यान से करें, ज़्यादा आगे झुके नहीं। वन मोर। रिलैक्स। हैंड दोनों पीछे, पैरों में थोड़ा सा गैप, गर्दन पीछे। 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों फीट लॉक करके स्ट्रेच करें। रिलीज। आराम।
गहरा श्वास लें, हाथ पीछे, नेक पीछे। अगला आसन है वक्र आसन। इसमें आपको अपने पहले लेफ्ट लेग को बेंड करना है। शुगर के लिए, कमर के लिए बहुत अच्छा आसन है। राइट हैंड को क्रॉस करके लेफ्ट फीट के पास लेके जाएं। नेक को लेफ्ट साइड पीछे की तरफ लेके जाएं। होल्ड करें, श्वास बाहर छोड़ें। रिलीज। फिर चेंज करें, दूसरे पैर से बेंड करें। अब राइट हैंड को, लेफ्ट हैंड को राइट फीट के पास लेके जाएंगे। नेक पीछे की तरफ, श्वास बाहर छोड़ें, होल्ड करें। रिलीज। श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास लेते हुए वापस, सॉरी, चेंज। फिर चेंज करके श्वास छोड़ते हुए नेक को पीछे की तरफ लेके जाएं। श्वास लेते हुए वापस, चेंज, वन मोर, होल्ड करें, ऑपोजिट हैंड से क्रॉस करें, नेक पीछे, होल्ड करें। गहरा श्वास लें, अच्छे से ब्रीथ करें। नेक्स्ट, अब आप अपने आसन में मैट के ऊपर शव आसन में लेट जाएंगे। शव आसन का अभ्यास, नींद ना आती हो, बॉडी को रिलैक्स करना हो, शव आसन में आपको आना है, सीधा लेट जाना है। पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप, हथेली आसमान की तरफ, पूरी बॉडी लूज, हाथ दोनों कमर के बाजू में, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ें, मन शांत, बॉडी रिलैक्स। शव आसन में अपनी आती जाती श्वासों को देखने का अभ्यास करें। आप देखें कि आप श्वास ले रहे हैं, आपका स्टमक बाहर आ रहा है। आप श्वास छोड़ रहे हैं, स्टमक अंदर जा रहा है। एब्डोमिनल ब्रीथ, ध्यान को, चेतना को अपनी श्वासों के ऊपर लगाएं और अपनी आती जाती श्वासों को देखने का अभ्यास करें। महसूस करें अपनी श्वासों को। आपके मन में कोई भी विचार आ रहा है, उसे आने दें और फिर जाने दें, और फिर बार बार बड़े प्यार से अपने ध्यान को, अपने एकाग्रता को अपने ब्रीथ के ऊपर लगाएं, अपनी श्वासों के ऊपर लगाएं। आप देखेंगे आप नोजल से ठंडी वायु अंदर लेके जा रहे हैं, जो गले से होती हुई आपके लंग्स में जा रही है। लंग्स बाहर आ रहे हैं, पेट बाहर आ रहा है। आप श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं, पेट अंदर जा रहा है, चेस्ट अंदर जा रही है, गले से होती हुई नोजल से गर्म वायु बाहर आ रही है। इस प्रकार अपनी आती जाती श्वासों को अपनी मन की आंखों से देखने का अभ्यास करें। अपने श्वास स्तर को बढ़ाने का अभ्यास करें। आप देखेंगे जैसे जैसे आप अपनी श्वासों को देखते जाएंगे, जैसे आप अपनी श्वासों को देखते जाएंगे, धीरे धीरे आपके मन के अंदर जो विचार हैं वो शून्य हो जाएंगे। आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, शरीर तनाव मुक्त हो जाएगा, स्ट्रेस मुक्त हो जाएगा, मन तनाव मुक्त हो जाएगा, स्ट्रेस मुक्त हो जाएगा। एक हल्कापन आप अपने भीतर, अपने अंदर महसूस करें।
अब आप अपने दोनों हाथों को हिलाएं, दोनों पैरों को हिलाएं, दोनों हाथों को अच्छे से रब करें, आईज पे लगाएं, बॉडी को खींचें स्ट्रेट, देन लेफ्ट साइड का सहारा लें, आराम से बैठ जाए। आज के लिए फिलहाल इतने आसन, धीरे धीरे आसन को चेंज करते और जाएंगे और सिखाते जाएंगे। अब सबसे पहले कपाल भाती। कपाल भाती जिन्हें बीपी की, हार्ट की प्रॉब्लम है, वो ध्यान रखें कि कपाल भाती को बहुत फास्ट नहीं करना है, बड़े आराम से हल्के हल्के स्ट्रोक के साथ कपाल भाती आप करेंगे। कपाल भाती में हर एक स्ट्रोक में आपको थोड़ा सा गैप रखना है। आज हम 50 स्ट्रोक कपाल भाती के करेंगे। हर एक श्वास को बड़े आराम से बाहर छोड़ना है। फास्ट श्वास, ब्रीथ, हाथों को रब करें, आईज पे लगाएं। कपाल भाती का अभ्यास धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं, इसकी क्षमता को बढ़ा सकते हैं, इसके राउंड्स को बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखें कि जिन्हें स्टमक में ऑपरेट हुआ है, हर्नी की प्रॉब्लम है, या फिर बड़ी ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम रहती है, जलन की प्रॉब्लम रहती है, बड़े आराम से और बड़े ध्यान से इस प्राणायाम को करना है। कपालभाति का बेनिफिट ये है कि ये पाचन शक्ति को तेज करता है, आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है, तो आपके शरीर में जो भी अशक्ति रहती है उसे ठीक करने का अभ्यास करता है। बहुत अच्छा इसका परिणाम आता है, बड़े बड़े रोग इससे दूर हो जाते हैं। किंग ऑफ द प्राणायाम जो है कपालभाति कहलाता है, लेकिन ध्यान पूर्वक और सही विधि से करने से इसका आपको बेनिफिट करता है, माइंड में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड को वाइब्रेट करता है। थायराइड की प्रॉब्लम, मस्तिष्क में जैसे तनाव की प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लम्स में ओम का उच्चारण आपकी बहुत बहुत हेल्प करता है।
और एक अध्यात्म से आप जुड़ते हैं, आपके मन में एक शांति आती है। भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आप तीनों को एक साथ इसमें आप ध्यान करते हैं। तो इसको करने का तरीका है कि आपको सबसे पहले गहरा श्वास खींचना है। श्वास खींचने के बाद आपको माउथ ओपन करके अ और ओ से उच्चारण से स्टार्ट करना है और फिर धीरे धीरे माउथ को बंद करते आना है और म का उच्चारण करना है। इसका आज हम 3 बार अभ्यास करेंगे। आप धीरे धीरे इस अभ्यास को 3 से 5, 5 से 7 और 7 से 11 अपनी अपनी क्षमता अनुसार आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। गहरा श्वास लें और ओम का उच्चारण। गहरा श्वास। 34 शांति पास। ओम शांति शांति शांति। ओम। दोनों हाथों को रब करें। आइस, चेहरे, गले गर्दन, पूरी बॉडी पे लगाएं। ऊर्जा को, एनर्जी को शरीर में समाने दें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल फिर से योगा अभ्यास के लिए। धन्यवाद।